शहर की भीड़, हॉर्न की तेज आवाज, डेडलाइंस का प्रेशर, यहाँ जिंदगी बहुत तेज है। पर क्या ये सच में बेहतर है? और वहीं दूसरी तरफ पहाड़ों की ताज़ी हवा, शांति और सुकून। तो सवाल तो बहुत सीधा सा लगता है, पर इसका जवाब उतना ही गहरा है। पहाड़ों और शहरों में ज्यादा स्ट्रेस आखिर है कहाँ? चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं। ठीक है, तो इसका पता लगाते हैं, लेकिन किसी फिलॉसफी या मोटिवेशनल स्पीच से नहीं, बल्कि एक सीधे साधे रियलिटी टेस्ट से। हम दो चीजों पर नजर डालेंगे, आवाज और हवा। सबसे पहले बात करते हैं आवाज की। शहर में रहकर हमें अक्सर लगता है कि भाई अब तो इस शोर की आदत हो गई है, लेकिन सच तो ये है कि ये लगातार आने वाली आवाज एक छिपा हुआ स्ट्रेस है जो हमारे दिमाग को कभी सच में आराम करने ही नहीं देता। एक आम शहर में शोर का लेवल 70 से 90 डेसिबल तक होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि हमारा दिमाग लगभग पूरे दिन एक हल्की सी चिल्लाहट सुन रहा है। ऐसे में वो पूरी तरह रिलैक्स हो भी तो कैसे सकता है? अब जरा सीन बदलते हैं और पहाड़ों की तरफ चलते हैं। यहाँ शोर नहीं है, यहाँ एक सुकून देने वाली शांति है। पहाड़ों में खामोशी का मतलब खालीपन बिल्कुल नहीं होता। इसका मतलब होता है हीलिंग, मतलब मन का भरना। और ये देखिए, यहाँ डेसिबल लेवल गिर के सिर्फ 30 से 40 रह जाता है। इसका असर सीधा हमारे शरीर पर पड़ता है। दिल की धड़कन धीमी हो जाती है और दिमाग में जो विचार हैं वो ज्यादा साफ हो जाते हैं। अच्छा, तो आवाज की बात तो हो गई। अब आते हैं हमारे दूसरे टेस्ट पर, हवा। शहर की हवा में सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं होती, उसमें एक तरह की बेचैनी भी घुली होती है। और ये जो चार्ट है ना, इसमें फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। शहरों का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 150 से 300 तक पहुंच जाता है, जबकि पहाड़ों में ये सिर्फ 20 से 40 के बीच रहता है। और खराब हवा का मतलब है कम ऑक्सीजन, ज्यादा थकान और कभी-कभी तो बिना वजह का गुस्सा। तो ये सिर्फ एक शारीरिक नहीं, बल्कि एक मानसिक समस्या भी है। लेकिन रुकिए, स्ट्रेस सिर्फ हमारे आसपास के माहौल से नहीं आता। इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इस बात पर भी निर्भर करता है कि हमारे आसपास के लोग आखिर जी कैसे रहे हैं। शहर में स्ट्रेस का बस एक ही फॉर्मूला है, स्पीड इज सर्वाइवल। मतलब रफ्तार ही जिंदगी है। ज्यादा कमाओ, ज्यादा चलो, ज्यादा करो। वर्क डेडलाइंस, कंपटीशन, पोल्यूशन, ये सब मिलकर दिमाग और दिल दोनों पर एक बोझ बन जाते हैं। पर रुकिए, ऐसा नहीं है कि पहाड़ों में रहना उतना आसान है जितना हमें लगता है। वहां भी अपने चैलेंज हैं। नौकरी के मौके कम हैं, अच्छे अस्पताल दूर हैं, कनेक्टिविटी की अपनी समस्याएं हैं और सर्दियों का संघर्ष तो है ही। शांति जरूर है, पर उसके साथ एक अनिश्चितता भी है। तो अब तक की जो तुलना है वो इस टेबल में साफ दिखती है। शोर, हवा और लोगों की रफ्तार। शहरों में ये सब हाई हैं, जबकि पहाड़ों में सब कुछ नेचुरल और शांत है। तो जवाब तो साफ लगता है ना कि स्ट्रेस तो बस शहर की ही देन है, या फिर कहानी में कोई और मोड़ भी है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती है। क्या स्ट्रेस का असली सोर्स सिर्फ हमारी लोकेशन, मतलब हमारी जगह है, या फिर कुछ और भी है? इस लाइन पर जरा गौर कीजिएगा, क्योंकि ये इस पूरी चर्चा का सबसे जरूरी पॉइंट है। स्ट्रेस जगह से कम, नजरिए से ज्यादा होता है। इसका मतलब है कि तनाव इस बात पर कम निर्भर करता है कि हम कहाँ हैं, और इस बात पर ज्यादा कि हम चीजों को देखते कैसे हैं। देखिए, स्ट्रेस के बिना अलग अलग चेहरे होते हैं। शहर में कंपटीशन और भीड़ स्ट्रेस देती है, तो वहीं पहाड़ों में अकेलापन और सुविधाओं की कमी तनाव का कारण बन सकती है। मतलब स्ट्रेस तो हर जगह है, बस उसकी वजह बदल जाती है। तो फिर इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये है कि स्ट्रेस को मैनेज करने के तरीके यूनिवर्सल हैं। वो जगह पर निर्भर नहीं करते। चाहे आप कहीं भी हों, दो चीजें हमेशा मदद करती हैं। पहली, माइंडफुलनेस यानी अपने आज में जीना, और दूसरी, सोशल सपोर्ट यानी अपनों का साथ। तो इन सब बातों को समझने के बाद अब हम आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे अहम सवाल पर। शहर जिंदगी को तेज बनाता है और पहाड़ उसे गहरा। एक रफ्तार देता है तो दूसरा ठहराव। दोनों की अपनी अपनी खूबियां हैं और अपनी अपनी चुनौतियां भी। इसलिए असली सवाल ये नहीं है कि स्ट्रेस कहाँ ज्यादा है, वो तो हर जगह है। असली सवाल ये है कि किसी को अपना सुकून कहाँ मिलता है, शहर की रफ्तार में या पहाड़ों के ठहराव में।